हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्क के न्यू ऑप्शन सब्सक्रिप्शन बिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्सक्रिप्शन बिलिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज़ हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ मंथली बिलिंग सिस्टम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, केबल कनेक्शंस आप घरों में यूज़ करते होंगे, वहाँ पे भी आप मंथली बिलिंग देखते होंगे। और सेकंड है मिल्क डेयरी फर्म, वहाँ पे भी आप देखते होंगे आपको मंथली बेस पे बिल जनरेट होके मिलता है। और सीए फीस, एक फर्म सीए का काम करती है, वहाँ से भी आपको मंथली बिलिंग मिलती है। और न्यूज़पेपर, अगर कोई न्यूज़पेपर का काम करता है वो भी मंथली बिल जनरेट करता है। में अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो आप एक ही क्लिक पर मल्टीपल कस्टमर्स के लिए एक बार में ही बिल जनरेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन बिलिंग को कैसे मार्ग में इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको मार्ग में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम मार्ग में मास्टर्स मेन्यू में जाते हैं और मार्ग सेटअप्स में कंट्रोल रूम सर्च इन ऑल में सर्च करते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन ऑब्लिक रेकरिंग बिलिंग रिक्वायर्ड। तो ऑलरेडी ये ऑप्शन यहाँ पे यस है। आप एंटर मारेंगे यहाँ से और इसको एस्केप करके सेव कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमने कंट्रोल रूम से ये ऑन कर लिया है। अब हम देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन में सेल के मेन्यू में ही हमारा ये सब्सक्रिप्शन बिलिंग ऑप्शन ऑन हो गया है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे मास्टर में जाके, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाके सेट ऑफ आइटम बंडल्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताए, जैसे सीए फीस, केबल मंथली चार्जेस, मिल्क फर्म का, न्यूज़पेपर मंथली चार्जेस, स्कूल फीस, ये सारे के सारे मैंने बंडल बना रखा है मल्टीपल कस्टमर्स के लिए। और इसी में मैंने एक अलग से ले रखा है एग्जांपल स्कूल फीस क्लास 10th के लिए ग्रुप वाइज। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी सीए फर्म मार्क सॉफ्टवेयर में सब्सक्रिप्शन बिलिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से अपने बिलिंग प्रोसेस को इजी और फास्ट बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक सीए फर्म के पास बहुत सारे या मल्टीपल कस्टमर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि कुछ मंथली बेस पर पेमेंट करते हैं और कुछ ईयरली बेस पर। तो सीए को अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग टाइप के बिल जनरेट करने पड़ते हैं, जहां कहीं ना कहीं बहुत सारे बिल्स को जनरेट करने में प्रॉब्लम भी होती है और टाइम भी कंज्यूम होता है। तो आइए अब हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन बिलिंग ऑप्शन का यूज करके कैसे हम एक क्लिक पर मल्टीपल कस्टमर्स के लिए बिल्स जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने एक सीए फीस के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसको हम समझेंगे अभी कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक सेट ऑफ आइटम बंडल हमने यहाँ पे बनाया सीए फीस के लिए। तो अभी एंटर करते हैं उस पर मल्टीपल कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे उसका सेट ऑफ आइटम का नेम आ गया और फॉर्मूला फॉर यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे। सेट नेम सीए फीस, यूज्ड फॉर, इसमें आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। पार्टीज ऑल और सिलेक्टेड, यहाँ पे हम मल्टीपल कस्टमर्स के लिए ये बना रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट खुल जाती है कस्टमर्स की कि किस किस कस्टमर्स के लिए आप ये बिल बनाते हो। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जितनी भी पार्टीज हैं हमारी। और पार्टी सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमें क्वांटिटी की ज़रूरत तो नहीं होती इसमें, तो हम सीधा अमाउंट भर देंगे यहाँ पे कि हम इस कस्टमर से 15,000 रुपीज़ मंथली लेते हैं। और नीचे एक मेंशन कर देंगे जनरल आइटम में फीस प्लस ऑडिट चार्ज। वैसे ही दूसरे कस्टमर पे जाते हैं, हम दूसरे कस्टमर पे भी हम इससे सिर्फ 5,000 मंथली लेते हैं और नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फीस। और अभी हमने ये डिफाइन कर दिया इसके रेट्स वगैरह। एस्केप करेंगे, बाहर जाएंगे और यहाँ पे एक जर्नल आइटम लेके उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आइटम, यहाँ पे हमने आइटम दे रखी है जर्नल आइटम। तो वो मल्टीपल जो हमने फीस डिफाइन किया वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। फार्मूला डिफाइन करके एस्केप करेंगे, यस करेंगे और ये हमारा मल्टीपल पार्टी के लिए एक फार्मूला बन गया है।
तो अभी हम जनरेट करेंगे जाके सब्सक्रिप्शन बिलिंग में, ट्रांजैक्शन में बिल मल्टीपल पार्टी के लिए। सेल्स में गए, सब्सक्रिप्शन बिलिंग, यहाँ पे हम फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे सीए फीस हमने सेलेक्ट किया था, तो सीए फीस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। सेट ऑफ आइटम नंबर आ रहा है हमारे पास, बिल फॉर्मूला फॉर जो सेट में हमने डिफाइन किया था, एंटर एंटर करेंगे, एंटर एंटर, और यहाँ पे श्योर टाइप करेंगे। श्योर टाइप करते ही हमारे पास यहाँ पे फिर से पार्टीज की लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे भी आप फिर से डिफाइन कर सकते हो कि इस कस्टमर से कितने चार्जेस हमने लेने हैं, कितने का इसको बिल बनाना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है इसको चेंज करने का, एज इट इज जैसे हमने सेल बंडल में वो बनाया, सिलेक्ट किया। इस पार्टी का अगर नहीं बनाना है हमने तो वो अनसिलेक्ट कर लिया, अगर सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट। अब एस्केप की, जैसे ही हम एस्केप की यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे एक प्रोसेस हुआ अभी यहाँ पे, मल्टीपल पार्टीज के मल्टीपल बिल यहाँ पे जनरेट हो गए। उनको देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा सेल्स बुक में। सेल्स बुक पे आप क्लिक करोगे, ऑल डेट या सिंगल डेट जो भी आप सिलेक्ट करोगे, आप लिस्ट में देख सकते हो कि दोनों पार्टीज जो हमने सेलेक्ट की थी उनके लिए एक ही डेट पे बिल बन गए हैं। एक का 15,000 रुपए का बिल है और दूसरी पार्टी का 5,000। तो इसी तरह अदर ट्रेड्स में, जैसे हमारा डेयरी फर्म है, स्कूल फीस है, सभी पे हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम दूसरे पे एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ हमने दूसरा एग्जांपल ले रखा है सेट ऑफ आइटम बंडल में, केबल मंथ बिलिंग। जैसे केबल में भी मंथली बिलिंग होती है, उसको हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। केबल के लिए एक सेट ऑफ आइटम बंडल बनाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे उसका सेट ऑफ नंबर, फार्मूला फॉर का नेम क्या होगा, केबल मंथली चार्जेस, यूज्ड फॉर जो भी आप डिस्क्रिप्शन दोगे, पार्टीज, यहाँ पे भी मल्टीपल पार्टीज हमारा आएगा, और किस किस पार्टी के लिए बना लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और क्वांटिटी, इसमें हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर लें कितने मंथ के लिए आप बना रहे हो। हम मंथ के लिए बना रहे हैं तो एक एक मंथ के लिए इसमें क्वांटिटी आ जाएगी, और एस्केप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आइटम की लिस्ट आ जाएगी कि क्या आइटम आपको इनको देनी है। यहाँ पे आ गया, हमने एक आइटम बना रखी है केबल चार्जेस मंथली रेंट, इसका फॉर्मूला आ गया कितने मंथ के लिए आप देना चाहते हैं। हमने एक क्वांटिटी सिलेक्ट करी और फॉर्मूला यस कर दिया, एस्केप करेंगे, यस करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला जो है बन जाएगा। एस्केप किया, सबसे पहले तो हम वो बिल डिलीट कर देंगे जो हमने सीए फर्म के लिए बना रखे थे, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखे ये बिल जनरेट हुए। एंटर किया, डिलीट, यस, एंटर, डिलीट, यस। तो अभी हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन बिलिंग में। अभी हम केबल के बिल जनरेट कर रहे हैं। सेल्स, सेम प्रोसेस जैसे हमने सीए फर्म में किया। सब्सक्रिप्शन बिलिंग, अभी हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे केबल मंथली चार्जेस, एंटर किया। यहाँ पे हमारे पास फिर से बंडल फॉर्मूले की डिटेल आ गई, एंटर किया, सेल, किस तारीख को आप वो बिल जनरेट करना चाह रहे हो वो डेट आ जाएगी, और एंटर 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 एंटर, और श्योर। श्योर टाइप करते ही आपके पास फिर से लिस्ट आ गई कि किस किस पार्टी के आपको बिल बनाने हैं, वो आ गई। यहाँ पे ये आ गया, क्वांटिटी सिलेक्ट ऑलरेडी है ही यहाँ पे। एस्केप करेंगे, वन क्लिक से आपके वो सारे के सारे बिल जनरेट हो जाएंगे मल्टीपल पार्टी के। आप लिस्ट में जाके देख सकते हो, सेल बुक में ऑल डेट, ये दोनों पार्टीज के एक ही डेट को एक ही अमाउंट के बिल बन गए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे ही हम दूसरे एग्जांपल में ये लेते हैं, इसको हम डिलीट कर जाएंगे यहाँ से ताकि हमें प्रॉपर तरीके से वो दिखे सेल बुक में। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, सेट ऑफ आइटम बंडल में देखेंगे, मिल्क सप्लायर है हमारा, मिल्क फर्म का, वहां पे भी बिलिंग होती है मंथली वाइज, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। मिल्क के नाम से हमने एक बना रखा है सेट ऑफ आइटम बंडल, एंटर करेंगे, एमएस के नाम से, फॉर्मूला फॉर वन, सेट नेम क्या है, मिल्क सप्लाई, यूज्ड फॉर सेक्टर 11, और ये भी मल्टीपल पार्टीज के लिए हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीपल पार्टीज ले रखी हैं, जो भी हम जिसके लिए बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे एक पार्टी है हमारे पास राम सिंह 21 सेक्टर 11, एंटर किया। ये पार्टी कितना दूध लेती है, यहाँ से 30 किलो एक महीने में ये लेती है हमसे। और श्याम सिंह 34 सेक्टर वाले, ये 60 किलो हमसे एक महीने में लेती है। तो अभी हमने ये डिसाइड कर लिया यहाँ पे कि ये पार्टी हमसे एक मंथ में 30 किलो दूध लेती है, और दूसरी पार्टी श्याम सिंह हमसे 60 किलो महीने में दूध लेती है।
ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे और एस्केप किया और आइटम सेलेक्ट कर ली हमने जो बनाई थी मिल्क फुल क्रीम के नाम से। यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली 1 लीटर और इसका फॉर्मूला यस कर दिया। एस्केप करके बाहर आए, यस करेंगे सेव के लिए और ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। एस्केप करेंगे, अब चलेंगे सीधा सब्सक्रिप्शन बिलिंग में, ट्रांजैक्शन मेन्यू, सेल, सब्सक्रिप्शन बिलिंग, एंटर। यहाँ पे हमें एक लिस्ट में सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया केवल मंथली चार्जेस के लिए, वैसे ही हमें उसी लिस्ट में एक मंथली सप्लाई के नाम से एक बंडल दिखता है। एंटर करेंगे मल्टीपल बिल्स के लिए, उसका नाम, बिल फॉर्मूला, सेल, प्रिंट। आपको डायरेक्टली इसका निकालना है या नहीं निकालना है तो नो कर देंगे। प्रिंट निकालेंगे तो सीधे प्रिंट आपका प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। इसकी डेट, बिल फॉर अमाउंट, वेट ऑन बिल, बिल नंबर। यहाँ पे इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ आपको। इसमें ये होता है कि वेट ऑन बिल, जितने भी हम पार्टीज के बिल बनाएंगे ये फर्स्ट बिल पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। फर्स्ट बिल पे आप मैनुअली उसका बिल नंबर चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो आपने फर्स्ट बिल चेंज किया उसी के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे बिल जनरेट हो जाएंगे। और ऑल पे वो हर एक बिल पे आपको रोकेगा, हर एक बिल के नंबर पे आपको रोकेगा। तो इसमें हम अभी नो लेंगे। वैसे ही वेट ऑन डिस्काउंट का ऑप्शन है हमारे पास, इसमें अगर नो करेंगे तो वो किसी भी जगह आपको नहीं रोकेगा। अगर फर्स्ट का मतलब है अगर आपने बिल पे डिस्काउंट दिया है तो वो आपको डिस्काउंट कॉलम पे रोकेगा और ऑल पे सभी बिल्स पे वो रोकेगा। अभी हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस है, अगर कोई रेफरेंस उसमें आप देना चाहते हो, कुछ लिखना चाह रहे हो वो आ जाएगा। श्योर टाइप करेंगे यहाँ पे बनाने के लिए, श्योर टाइप किया हमने और हमारे पास पार्टीज की लिस्ट आ गई फिर से। यहाँ पे राम सिंह सेक्टर 11, ये हमसे महीने में 30 किलो दूध लेता है। श्याम सिंह ये महीने में 60 किलो दूध लेता है। यहाँ पे अगर यही कस्टमर बोलता है या हमें पता है कि इस महीने में इसने हमसे 40 केजी दूध ही लिया है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे वो बोलता है। एस्केप किया और सारे के सारे बिल जनरेट हो गए। चलते हैं बिल बुक पे, सेल बुक पे क्लिक किया, एंटर किया, ऑल डेट। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दोनों बिल जनरेट हो गए ऑटोमेटिकली। राम सिंह का देखिए 30 दिन के हिसाब से क्वांटिटी 30 इंटू 60 1800 रुपये और दूसरा श्याम सिंह का 40 किलो दूध लिया इसने 60 रुपये के हिसाब से 2400। सो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल स्कूल फीस के ऊपर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हम एक स्कूल चलाते हैं जिसमें हमारी मल्टीपल क्लासेस हैं, 10th क्लास, 9th क्लास या 11th क्लास। हम एक क्लास पे लेते हैं। सबसे पहले हमारी एक 10th क्लास है, वहाँ फीस फीस का बिल हम मंथली बेस पर जनरेट करते हैं और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन सब की फीस स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी कि सभी स्टूडेंट्स की 10th क्लास की फीस 1000 रुपये है मान लो, मगर हम उनसे एरिया वाइज ट्रांसपोर्ट चार्ज लेते हैं। मान लो एक एरिया द्वारिका है, एक रोहिणी है, तो हम उनसे अलग अलग एरिया वाइज इनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस लेते हैं। तो मंथली बेसिस पे अगर मैनुअली हम करने लगे यही काम, सभी मल्टीपल स्टूडेंट्स यानी कि 200 स्टूडेंट 10th क्लास में हैं, तो अगर हम मैनुअली इस प्रोसेस को करने लगते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बिलिंग करने में। तो इसी प्रोसेस को करने में हम अब सब्सक्रिप्शन बिलिंग का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मास्टर में। यहाँ पे हम एक अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट ग्रुप में जाके मैंने एक बना रखा है। जैसे मैं अभी बताऊँ आपको, स्टूडेंट्स क्लास 10th, अंडर मैंने इसको सन्डे डेट्स में डाल दिया है। ये कर लिया हमने, सेव कर दिया। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बना लेंगे यहाँ पे, वो मॉडिफाई करके मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट ए को मैं मॉडिफाई करके बताता हूँ आपको लेजर डिटेल में। यहाँ पे अंडर अकाउंट मैंने अकाउंट ग्रुप में ले लिया है स्टूडेंट 10th क्लास और इसका एरिया मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे द्वारका। स्टूडेंट ए का एरिया आ गया द्वारका। और वैसे ही स्टूडेंट बी क्रिएट कर लेंगे, उसको भी अंडर स्टूडेंट 10th क्लास में हम ले लेंगे और इसका एरिया भी मैंने डिफाइन किया है दूसरा रोहिणी। तो इसको सेव कर लेंगे, एस्केप से बाहर गए। अब हम आइटम बना लेंगे। यहाँ पे आइटम मैंने बना के रखी है कि क्या हमें इनको सर्विस देनी है। आइटम जैसे इस लिस्ट में देखें हम, तो मैंने यहाँ पे एक स्कूल फीस 10th क्लास के नाम से एक आइटम बना रखी है
और वो है 200 रुपये उस आइटम का। अगर मैं मॉडिफाई करके बताऊं आपको तो ये देखिए, इसमें हमने 200 रुपये कि हम इसको, ये स्ट्रक्चर है इनका, 200 रुपये फीस, सेव कर लिया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वैसे तो हमने ये फिक्स कर रखा है कि 250 रुपये इसका, 250 रुपये लगेगा ही लगेगा सभी के लिए। मगर अभी हम सबसे पहले चलते हैं मास्टर में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, प्राइस लिस्ट एरिया वाइज एंटर किया। यहाँ पे द्वारिका एरिया में जो भी मैंने स्टूडेंट ए लिया था, जैसे द्वारिका एरिया में है वो आता, तो द्वारिका सेलेक्ट करेंगे। और रेट फॉर ऑल, जितने भी द्वारिका एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिस्ट खुल गई। स्कूल फीस ऑलरेडी हमने डिफाइन की है 200 लगेगी। और ट्रांसपोर्ट चार्जेस यहाँ पे हमने ले लिया 350 इस एरिया के लिए, और इसको हमने सेव कर लिया एस्केप से। वैसे ही दूसरा रोहिणी एरिया के लिए, रेट्स फॉर ऑल, जितने भी यहाँ के रोहिणी एरिया के स्टूडेंट्स हैं, फीस स्कूल फीस है 200 जो हमने डिफाइन कर रखी है लेजर में सबसे पहले ही आइटम में। और दूसरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इसमें हमने ले लिए 450 रुपये। एस्केप से बाहर गए, एस्केप, ये हमारा फी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हो गया एरिया वाइज। अब हम चलते हैं मास्टर, यहाँ पे हम लेते हैं रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। अभी हम सेट ऑफ आइटम बंडल बनाएंगे, एंटर किया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेट ऑफ आइटम बंडल बना रखा है स्कूल फीस 10th क्लास के लिए ग्रुप वाइज, तो एंटर करेंगे इसको, देखेंगे कैसे मैंने बना रखा है। ये सेट नंबर SF स्कूल फीस, फॉर्मूला फॉर 1, सेट नेम स्कूल फीस, यूज फॉर 10th क्लास, और पार्टी ऑल मल्टीपल के लिए है, या अकाउंट ग्रुप जैसे मैंने 10th क्लास के लिए बना रखा है तो आप ग्रुप वाइज यहाँ पे बना सकते हो। मैंने ग्रुप वाइज यहाँ पे लेना है, ये एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे बना सकता था 9th क्लास के लिए रेट लिस्ट ये जाएगी, फी स्ट्रक्चर 11th के लिए जाएगी, तो मैंने यहाँ पे जैसे बना रखा है स्टूडेंट्स क्लास 10th, एंटर किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट 10th क्लास, और एस्केप से बाहर आ गया। और यहाँ पे फिर सिलेक्शन आ जाती है हमारे पास कि क्या क्या इसको आइटम्स देनी है, इस ग्रुप के लिए क्या क्या वो चार्जेस लेंगे हम। स्कूल फीस सबसे पहले 1 क्वांटिटी, फॉर्मूला यस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंटर, फॉर्मूला यस, एस्केप से बाहर गए, सेव करने के लिए यस, और ये हमारा फॉर्मूला डिफाइन हो गया। एस्केप से बाहर गए। अभी हम चलते हैं बिलिंग के लिए, तो ट्रांजैक्शन मेन्यू में फिर से सेल, सब्सक्रिप्शन बिलिंग, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी सेट ऑफ आइटम बंडल्स की। यहाँ पे जैसे कि हमने सारे प्रोसेस ऊपर करे हैं, सारे एग्जांपल, वैसे ही हम स्कूल फीस का एग्जांपल अभी हमने बिलिंग करनी है स्कूल फीस पे, तो एंटर किया, सेट ऑफ आइटम नंबर आ गया, फॉर्मूला आ गया, एंटर एंटर एंटर, और श्योर टाइप कर दिया। लिस्ट आ गई, जितने भी 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ गई, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, और क्वांटिटी एक ही रहेगी। और यहाँ पे ही हमने एस्केप दबा दिया। एस्केप करते ही जो प्रोसेस अभी आपने देखा यहाँ पे वो बिल जनरेट हो गए। अभी आप सेल बुक में देखेंगे मॉडिफाई करके तो आपको यहाँ पे वो बिल जनरेट होके दिखेंगे। अगर आप ओपन करके देखें तो देखिए स्टूडेंट ए जिसके लिए स्कूल फीस 200 रुपये, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 350 रुपये, क्योंकि ये द्वारिका का स्टूडेंट है। हमने डिफाइन किया था रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाके एरिया वाइज लिस्ट में कि द्वारिका एरिया जो है उसके लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं 350, तो ये लग गया। दूसरा है स्टूडेंट बी हमने एरिया डिफाइन किया था रोहिणी के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस 450 रुपये, और स्कूल फीस सेम जैसे हमने स्टूडेंट ए के लिए डिफाइन किया था। तो अभी आपने ये देखा कि कितना आसानी से हम ये रेट डिफाइन करेंगे और सब्सक्रिप्शन बिलिंग से एरिया वाइज हमारे बिल जनरेट हो जाएंगे जैसा हमने सेट किया है। तो आपने देखा होगा कि कितना यूजफुल फीचर है, कितना पावरफुल फीचर है सब्सक्रिप्शन बिलिंग हमारे मार्ग में। आप इवन 90% एरियाज 90% पेड इसमें कवर होते हैं हमारे बिलिंग के, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हर फील्ड में। थैंक यू। अपने बिजनेस के लिए मैंने अपनाया मार्क, जो रखे ख्याल मेरी बिलिंग, स्टॉक अकाउंटिंग और सभी रिटर्न्स का। मार्क, ट्रेड स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।